राधे राधे। जय श्री कृष्ण। इस मास को अघन मास का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो इस महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं सभी गुरुवार का व्रत रखें और माता महालक्ष्मी जी की पूजा करें। लेकिन अगर कोई व्रत ना कर पाए सभी गुरुवार का तो एक गुरुवार का व्रत अवश्य कर ले। और अगर एक गुरुवार का भी व्रत ना रख पाए तो माता महालक्ष्मी जी की पूजा गुरुवार के दिन अवश्य करें और व्रत की कथा पढ़ें या सुने। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। आइए अब सुनते हैं गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली माता महालक्ष्मी जी की कथा। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। अघन गुरुवार की पुरानी कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भद्रशर्वा नाम के एक राजा थे। वे राजा बड़े ही पराक्रमी थे। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम शरद चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी, सुलक्षणा थी और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और एक कन्या का वरदान मिला था। उनकी कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं उस राजा के राजप्रसाद में जाकर रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत भी प्राप्त होगी और इस धन दौलत से वे अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएंगे। अगर मैं गरीब के घर रहूंगी और उसे दौलत मिलूंगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माता महालक्ष्मी एक बूढ़ी और ब्राह्मणी का रूप धारण करके हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे चलती चलती रानी के द्वार के तक पहुंच गई। यद्यपि माता ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था फिर भी उनके चेहरे पर एक देवी जैसा तेज था। उनको देखते ही एक दासी सामने आई और उनसे उनका नाम, काम, धाम, सब कुछ धर्म भी पूछ डाला। अब वृद्ध ब्राह्मणी धारी माता महालक्ष्मी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम तो कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम तो द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज इनके घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज इसे मारता था और इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा से मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे ही कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी जी उससे प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे तो माता महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी रूप में रहे। जितने साल उन्होंने महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने ही हजारों साल तक उन्हें वह सुख भोग मिला। अब इस जन्म में उसका जन्म राज घराने में हुआ है पर अब वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे वही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी व्रत को किस तरह से किया जाए और इसका क्या फल मिलता है यह सब बुढ़िया रूपी धारण किए हुए महालक्ष्मी जी से पूछने लगी। अब माता ने दासी को पूजा की सारी विधि बतलाई और व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद दासी ने तो माता को प्रणाम किया और सीधी रानी को सूचना देने के लिए अंदर चली गई। अब रानी राज वैभव में रहते हुए अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड करती थी। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह तो जैसे उन्मत्त सी हो गई थी और दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर तो वह और भी आग बबूला हो गई। राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी जब क्योंकि उसे तो ये मालूम ही नहीं था कि महालक्ष्मी जी बुढ़िया के रूप धारण करके उसके द्वार पे आई हैं। अब जब माता को रानी का यह रूखा बर्ताव देखा और अपना अनादर देखकर माता ने वहां रहना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी।
रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला से सारी बातें कह बताई। अब श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। तब माता को उस पर दया आ गई और उन्हें श्यामबाला को श्री माता महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बता दिया। उसी दिन अघन यानी मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी का व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव के साथ मालामाल हो गई और अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर माता महालक्ष्मी का रानी पर बहुत बुरा प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्र शर्मा का तो राज्य और राजकुमार कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके घर में तो खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, ना जाने हमारे पूर्व जन्म के कौन से कर्म के कारण हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। तब रानी ने राजा से कहा, हे राजन, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, उसके पास तो खूब धन है, खूब ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। अगर हम उसे अपनी हालत बताएंगे तो वह जरूर हमारी मदद करेगा। राजा भद्र शर्मा अपनी रानी की यह बात मान गए और अपने दामाद के पास रवाना हुए और उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। अब तालाब से पानी लाते ले जाते समय जब दासियों ने उन्हें देखा तो बहुत ही विनम्रता से उनसे पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। अब सभी दासियां दौड़ी दौड़ी रानी के पास गई और उन्हें जाकर सारी बात बता दी। तब रानी ने अपने पिता को आया हुआ जानकर उनकी खूब आवभगत की, खूब आदर सत्कार किया और दासियों के हाथ राज परिधान भेजे। अब जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा भी अपने पिता को दिया। जब राजा भद्र शर्मा वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी शरचंद्रिका तो बहुत प्रसन्न हुई। जब उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोलकर देखा तो हाय रे भगवान, घड़े में तो धन दौलत के बदले कोयले भरे मिले थे। अब भी यह सब भी माता महालक्ष्मी के प्रकोप से ही हुआ था। इस प्रकार की दुर्दशा में उनके कुछ 2 दिन और भी ऐसे ही बीते। तब रानी ने सोचा कि मैं खुद ही अपनी बेटी के यहाँ चली जाती हूँ और इसे सब अपनी आप बीती सुनाती हूँ। यह सोचकर रानी स्वयं ही अपनी कन्या के पास चली गई। अब जब रानी अपनी बेटी के पास गई तो उस दिन अगन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने माता महालक्ष्मी का व्रत किया हुआ था, पूजा की और अपनी माता से भी इस व्रत को करवाया। इसके बाद जब रानी अपने घर आई तो माता महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया और वह आनंद के साथ दिन बिताने लगी। अब कुछ दिनों बाद जब श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे देखकर तो रानी शरद चंद्रिका को सारी पुरानी बातें याद आ गई कि कैसे इसने कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था। तो यह सोचकर उसने श्यामबाला का कोई आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि बहुत ही अनादर किया। पर श्यामबाला ने तो इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ही ले लिया। घर लौटने पर जब उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब उसने अपने पति को जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूं। तब उसके पति ने कहा कि इसका क्या मतलब होता है। तब श्यामबाला बोली, आप थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ी देर में ही सब पता चल जाएगा। अब उस दिन शाम को जब श्यामबाला ने खाना बनाया तो खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला। अब जब सबको भोजन परोसा तो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने खाने में नमक मिलाकर फिर से सबको प्यार के साथ भोजन परोसा तो वही खाना स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से कहने लगी, यही है वह मेरे मायके से लाया हुआ सार।
तो उसका पति और वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उस पर माता महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होती है। उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन सब कुछ प्राप्त होने पर भी माता महालक्ष्मी को नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को माता महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए और माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यदि गुरुवार का व्रत न रख सकें तो कथा अवश्य पढ़ें और माता महालक्ष्मी की पूजा करें और माता महालक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं अघन मास में सुनी जाने वाली माता महालक्ष्मी जी की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा करता, आराधना करता और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने ही घर में होने का वर मांगा। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसे बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले छापती है, उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, वही देवी लक्ष्मी है। साथ ही विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आए तभी तुम्हारा घर धन धन्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर विष्णु जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जब अगले दिन ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया तो वहां लक्ष्मी जी उपल आई और उपले छापने लगी। तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बातें सुनकर लक्ष्मी जी तो तुरंत ही समझ गई कि यह सब तो विष्णु जी के ही कहने पर हो रहा है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी तो जरूर, पर इससे पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत को करना होगा। अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास के हर गुरुवार को मेरा व्रत करना होगा और सच्चे मन से व्रत की कथा को पढ़ना होगा या सुनना होगा, तभी मैं तुम्हारे सारे मनोरथों को पूर्ण करूंगी। तब उस ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार मार्गशीर्ष महीने के हर गुरुवार को व्रत किया, माता महालक्ष्मी का पूजन किया, माता लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने ब्राह्मण के घर में आकर धन और सुख संपत्ति से उसके भंडारे भर दिए। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण अंत समय में बैकुंठ लोक को गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। हे माता महालक्ष्मी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के कष्टों को हरना, यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके घर में धन संपत्ति सुख शांति देना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, घर में खाने को भी नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मणी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की सेवा करती, पूजा करती, पहले गणेश भगवान को भोग लगाती, तभी कुछ खाती पीती। एक दिन तो उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। तो ब्राह्मणी कहने लगी, हे गणेश भगवान, आज तो घर में भी कुछ नहीं है, मैं कैसे आपका भोग लगाऊं। तो गणेश भगवान बोले, मैया तू चिंता ना कर, जाकर लक्ष्मी जी को न्योता दिया। अब ब्राह्मणी कहने लगी कि मुझे तो नहीं पता कि लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी, और अगर मैं लक्ष्मी जी को बुला भी लाई तो लक्ष्मी जी को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी। तो गणेश भगवान बोले, मैया तुम न्योता तो दे आओ, सब इंतजाम हो जाएगा और लक्ष्मी जी तो पीपल के पेड़ पर मिल जाएंगी।
तो ब्राह्मणी चली पीपल के पेड़ के पास। अब पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी जी भी मिल गई। तो ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को न्योता दे दिया। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारा घर कहाँ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ ही चलूंगी। अब लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर आ गई। अब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि भगवान अब मैं क्या करूं, लक्ष्मी जी तो मेरे साथ साथ ही आ गई हैं, अब इन्हें कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, और अब तो ये मेरे साथ ही आ गई हैं, तो मैं तो पड़ोस से भी नहीं मांग के ला सकती। तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई तू चिंता ना कर, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। अब ब्राह्मणी गई लक्ष्मी जी के पास, बोली माता मुझे भंडारे की चाबी दे दो। लक्ष्मी माता ने उसे भंडारे की चाबी दे दी। ब्राह्मणी ने भंडारा खोलकर देखा तो भंडारा तो भरा पड़ा था। ब्राह्मणी तो देखकर बड़ी खुश हो गई और उसने तो 56 भोग बनाए, गणेश जी को भोग लगाया, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्यार से भोजन कराया। सारे परिवार वाले भी जी भर के जिम लिए और भंडारा था कि खाली ही ना हो रहा था। अब ब्राह्मणी कहने लगी अब क्या करूं। गणेश भगवान जी बोले खा बाट। तो ब्राह्मणी तो भर भर के भोये बांटने लगी। सब कहने लगी कि कल तक तो तुम हमारे घर से मांग कर लेकर जाती थी, आज ऐसा क्या हो गया कि भर भर के बांट रही हो। तो वह कहने लगी कि मेरे पर तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा हुई है। अब जब लक्ष्मी जी जाने लगी तो बुढ़िया माई लक्ष्मी जी को रोकने लगी। तो लक्ष्मी जी कहने लगी ब्राह्मणी मैं एक जगह नहीं रह सकती, सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ, पर फिर वापस भी आ जाती हूँ। जिसके जैसे कर्म हैं उनके उन कर्मों के अनुसार ही उनके यहाँ निवास करती हूँ। तो ब्राह्मणी बोली नहीं लक्ष्मी जी, आप मेरा घर छोड़कर ना जाओ। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। लक्ष्मी माता ने तो बुढ़िया माई के धन के भंडारे भर दिए। हे गणेश जी भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा अपने उस ब्राह्मणी पर की ऐसी की ही कृपा सब पर करना, सबके घर में खूब अन्न धन के भंडारे भरना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले लक्ष्मी माता की जय हो, बोले गणेश भगवान की जय हो। राधे श्याम।